क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह। हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ व तस्बीह, तकबीर व तहमीद अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो हम सब का खालिक, मालिक, राज़िक और मुदब्बिर है। और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हूँ उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिनका नाम नामी इसमें गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले बैत की इज़्ज़त, तकरीम, उनकी शान, उनका मुकाम हमें बता कर गए हैं। और कोई शख्स उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत की वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत से महब्बत और मवद्दत न रखे। चुनाचे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजात का ज़िक्र किया, अज़वाज मुतहरात का ज़िक्र किया, तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने उनके बारे में ये इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सिवाय इसके नहीं, अल्लाह ताला ये इरादा फरमाते हैं लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, ताकि अल्लाह ताला तुमसे हर तरह की नजासत को दूर कर दे। व युतहिरकुम तत्हीरा, लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। क्या नबी के घर वालों, अल्लाह ताला ये इरादा करते हैं ताकि तुमसे हर तरह की नजासत को दूर कर दें। व युतहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें अल्लाह ताला खूब पाक फरमा दें। ये आया करीमा कुरान मजीद के सियाक़ के एतबार से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के हवाले से है, लेकिन इसमें कुछ और अफराद भी शामिल हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में से। वो भी अहले बैत हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा मुकाम और मर्तबा है। पिछले खुतबा में मैंने आपके सामने ये बात ज़िक्र की थी कि खुतबा गदीर खुम के हवाले से मैं आपके सामने बात करूँगा। इसका थोड़ा सा पस मंज़र समझ लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जातुल वदा पे तशरीफ़ ले गए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन अय्याम के अंदर, उन महीनों के अंदर बार बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वक्त मुकर्रर के करीब होने का इशारा फरमाया। चुनाचे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपका दुनिया से कूच करने का वक़्त करीब आ चुका है, इसके कई एक इशारे नबी पाक की सीरत के अंदर हमें मिलते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हर साल रमज़ानुल मुबारक के महीने में जिब्रील अमीन के साथ कुरान मजीद का एक दफ़ा दौर किया करते थे। लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जब आखिरी रमज़ान था, आपने फरमाया इन्नहु आरदनी बिही मर्रतैन, इन्नहु आरदनी बिही अल-आम मर्रतैन। जिब्रील अमीन ने इस साल मेरे साथ कुरान मजीद का 2 दफ़ा दौर किया है। और फिर सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुला के कहा, ए फ़ातिमा, मुझे ऐसा लगता है, मुझे अल्लाह ताला की तरफ से गोया कि ऐसा इशारा है कि मेरा दुनिया से कूच करने का वक़्त करीब है। फस्बिरी वत्तक़िल्लाह, तो ऐ मेरी प्यारी लख्ते जिगर, तू सब्र करना मेरी जुदाई पर और अल्लाह से डरते रहना। ये सहीह बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है। दूसरे मौके पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर, पहले आप हर रमज़ान में 10 रातों का एतिकाफ़ किया करते थे। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान था, आपने 2 अशरे 20 रातों का एतिकाफ़ किया है आखिरी रमज़ान के अंदर। सहीह बुखारी के अंदर हदीस में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के मौके पर सैयदना जाबिर फरमाते हैं, आपने फरमाया लिताखुदू मनासिककुम फ़इन्नी ला अदरी लअल्ली ला अहुज्जु बाद हज्जती हादिही। ये भी सही मुस्लिम की हदीस है। जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर हाज़रीन हज को मुखातब करके कहा, लिताखुज़ू मनासिककुम, मुझसे अपनी इबादात और बिलखुसूस मनासिक हज सीख लो। हज के तरीक़ों को, इबादात को, इसके अरकान को, इसके मामलात को मुझसे सीख लो। ला अदरी लअल्ली ला अहुज्जु बाद हज्जती हाज़िही, मैं नहीं जानता कि शायद मैं इस हज के बाद दोबारा ज़िंदगी के अंदर हज न कर सकूँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना के अंदर खुतबा दिया। ये जो खुतबा था ये तो अराफात का था। मिना के अंदर फिर कुछ खुतबा दिया, लोगों को वाज़ो नसीहत की, और ऐसी नसीहतें थी जैसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नसीहतें कर रहे हैं। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, ववद्दा अन्नासा फ़क़ालू हाज़िही हज्जतुल वदा। ये सहीह बुखारी के अंदर अब्दुल्लाह इब्न उमर का कौल मौजूद है। आपने मिना में खुतबा दिया और लोगों को अलवदा कहा, और इस वजह से इस हज का नाम हज्जतुल वदा पड़ गया कि आप अपनी उम्मत को अलविदा करके जा रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इसी हज्जतुल वदा के मौके पर 9 ज़ुल्हज्जा को जुमा के दिन अराफात के मैदान में ये आयत करीमा उतरी, सूरा अल-माइदा की आयत नंबर 3, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज के दिन मैंने तुम्हारे ऊपर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत को पूरा कर दिया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी अराफात में खुतबा देते हुए कहा, मैं तुम्हारे अंदर अल्लाह की किताब छोड़ के जा रहा हूं। और मुस्तदरक हाकिम के अल्फाज हैं, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। मैं तुम में 2 चीज़ें अपने बाद छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब है कुरान मजीद, और दूसरी मेरी सुन्नत, मेरा तरीका, मेरी हदीस, मेरे कौल और अफ़ाल है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 13 ज़ुल्हज को चौथे दिन की कंकरी मार के मिना से निकले, वादी मुहस्सब के अंदर क़याम किया। सैयदा आयशा ने कहा कि दूसरियों ने तो 2-2 तवाफ़ किए, मेरा उम्रा पहला रह गया था। नबी पाक ने अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर को, सैयदा आयशा के भाई को, उनका महरम बना के
तनईम भेजा कि हरम की हुदूद से बाहर निकलें, वहाँ से इहराम बांधो और आयशा को तवाफ़ और उम्रा करवा के हम यहाँ इंतज़ार करते हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, दीन के तकमील की बशारत आ गई, आपने मनासिक हज सिखा दिए और इसी हज्जतुल वदा के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान के अंदर जो खुतबा दिया, औरतों के हुकूक बताए और कहा कि किसी को किसी पर फजीलत नहीं सिवाय तकवा के साथ, वसीयतें की, नसाइह किए और आखिर के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा हल बल्लग़्त, अल्लाहुम्मा हल बल्लग़्त, ऐ लोगों क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम्हें पहुंचा दिया है? 3 दफ़ा ये बात फरमाई। सहाबा किराम ने जो 1.5 लाख के करीब मजमा था हज्जातुल वदा के अंदर, उन्होंने कहा बला कद बल्लग़्ता व अद्दैता व नसहता, सही मुस्लिम के लफ्ज़ है। ऐ हमारे प्यारे महबूब आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, दीन की तबलीग कर दी। व अद्दैता, आपने अपनी फरीज़े को सरअंजाम दे दिया। व नसहता, आपने इंसानियत की खैर खाही का हक अदा कर दिया। जब आपने इस गवाही को सुना, आपने आसमान की तरफ अपने चेहरा अक़दस को उठा के कहा अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, ऐ अल्लाह तू गवाह हो जा, अल्लाह तू गवाह हो जा, अल्लाह तू इस बात पर गवाह हो जा कि मैंने तेरा दीन पहुंचा दिया, अपने फरीज़े को अदा कर दिया और इस इंसानियत की खैर खाही करके जा रहा। अलवदाई पैगाम, आज के बाद हज नहीं करूंगा, मुझसे हज के तरीके सीख लो। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुला के कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मेरा वक़्त करीब है, लिहाजा मेरे बाद सब्र करना और अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना। जब हज्जतुल वदा से चले हैं 13 को, 18 ज़ुल्हज्जा को, तारीखी रिवायात के मुताबिक इतवार के दिन मक्का और मदीना के दरमियान एक मुकाम आता है, वहाँ एक कुआं है, पानी का घाट है, उस जगह को कहते हैं गदीर खुम। 18 ज़ुल्हज्जा को इतवार वाले दिन जब मक्का से मदीना का सफ़र शुरू किया तो मक्का और मदीना के दरमियान एक मुकाम आता है जिसको गदीर खुम कहते हैं, जगह का नाम है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस मुकाम पे ठहरे, क़याम किया। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मौके पर एक बहुत जानदार खुतबा दिया। यह सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, इसके कई तुरक सही मुस्लिम के अंदर मौजूद हैं, अस-सुननुल कुबरा लिन-नसाई के अंदर मौजूद हैं, मुस्नद अहमद वगैरह में मौजूद हैं, सिलसिलातुल अहादीस सहीहा के अंदर शेख अलबानी अलैहिर्रहमा ने 1150 नंबर रिवायत के तहत सारे तुरक जमा कर दिए और खुतबा गदीर खुम के ये जो अल्फाज हैं या इनके अंदर जो मतन पेश हुआ, इसको मुहद्दिसीन ने मुतवातिर हदीस कहा है कि जिसकी सेहत के अंदर कोई शक नहीं, मुतवातिर है। दर्जनों सहाबा किराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस खुतबा को बयान किया। इसका पसे मंजर है कुछ, खुतबा क्यों दिया। सहीह बुखारी के अंदर भी मौजूद है, मुस्नद अहमद के अंदर भी मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा से पहले सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ियादत के अंदर कुछ घोड़सवारों का एक सरिया भेजा, लश्कर भेजा गज़वा के लिए। मुज़हज नामी कबीले से क़िताल करने के लिए यमन की तरफ भेजा। लड़ाई हुई, मुसलमानों को फतह हुई। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कमानदार थे इस लश्कर के, अल्लाह ने उनके हाथ पे फतह दी, माले गनीमत सारा आ गया। तो सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुन्नत के मुताबिक
कुरान मजीद की आयात जो सूरह अल-अनफाल के अंदर हैं उनकी रोशनी में माले गनीमत के 5 हिस्से किए, 4 हिस्से मुजाहिदीन में तकसीम कर दिए और 5वां हिस्सा जिसे खुमस कहते हैं, 5वां हिस्सा 1/5 उसको सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह के लिए बैतुल माल के लिए रख लिया। 5 हिस्से किए, कुरा डाला और 5वां हिस्सा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले बैत के लिए रख लिया, जैसा कि कुरान का हुक्म है सूरह अल-अनफाल के अंदर, फ़इन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल, ये जो भी माले गनीमत तुम्हें मिले जिहाद करके, जंग करके, लड़ के, तो माले गनीमत में से 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का है। यानी हकीकी मालिक तो अल्लाह है हर चीज़ का, तो तबान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत में जाएगा और आप अलैहिस्सलाम फ़ुक़रा में, मसाकीन में, करीबी रिश्तेदारों में खर्च करें। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से चले, लश्कर की कमान अबू राफ़े रज़ी अल्लाह ताला को दी। ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ कूच कर दिया जल्दी से कि मैं हज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाके शामिल हो जाऊँ। मुजाहिदीन ने यमन के अंदर बड़ी चादरों के ढेर लग गए, यमन से चादरें आती थी बड़ी कीमती। उन्होंने दूसरे सिपा सलार से, जिनको हज़रत अली पीछे सिपा सलार बना के आए थे, उनसे ज़िद करके या मांग के या तलब करके या सिफारिश करके उनसे खुमस के माल में से चादरें ले ली। इधर सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का के करीब पहुँच गए थे और इसी अपने लश्कर के इंतज़ार में पड़ाव करने के लिए वहाँ पर मौजूद थे, इनके इस्तकबाल की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि कमानदार तो ये थे, सिपा सलार ये थे, तो उस लश्कर की आगे इस्तकबाल और उसका आगे इंतज़ाम व इंसराम करना भी इनकी जिम्मेदारी थी। जब ये लश्कर पहुँचा, सैयदना अली ने देखा तो मुजाहिदीन पर वो यमन की चादरें हैं जो कि खुमस के हिस्से में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास भी थी। सैयदना अली नाराज़ हुए, आपने उनसे वो चादरें वापस उतरवाई मुजाहिदीन से। उनमें से बहुत सारे मुजाहिदीन नाराज़ हुए इस बात पर, भाई किसी को माल दे के ले लिया जाए तो नाराज़गी होगी, चाहे वो हक पर ना भी हो। वो तो यही समझा था कि मेरा हक था, मुझसे ले लिया जनाब अली ने। तो इस बुनियाद पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मुजाहिदीन शिकायतें लेकर गए सैयदना अली की। खुतबा गदीर खुम का सियाको सबाक, इसका बैकग्राउंड समझें। उसने बैकग्राउंड नहीं बताया, उसने पसे मंजर नहीं बताया, उसने पेश मंजर बता दिया। हम बता रहे हैं पसे मंजर क्या था, खुतबा क्यों दिया हज़रत अली का, ख़ास तौर पे जिक्र क्यों किया उस खुतबे में जो आगे मैं पढ़ने वाला हूँ इंशाअल्लाह, जिसमें हज़रत अली की बड़ी शान है रज़ी अल्लाह ताला। वो जेलमी ने इसका पेश मंजर आगे आने वाला अपनी तरफ से अज्यूम करके बता दिया, अटकल पच्चू लगा के, इसका पसे मंजर नहीं बयान किया। ओ जी शाम वाले तो मदीने वाले रह गए सी ते पता सी अल्ले बैद नाल जुल्म शाम वालियां करना, तो तां नबी पाक ने शाम वालियां नूं आख्या सी, जहर घोल घोल के पिला रहे हैं, नीला थोथा घोल घोल के उम्मत को पिला रहे हैं और पी जा रहे हैं तहकीक के नाम पे। जी नंबरिंग देता है, इंटरनेशनल नंबरिंग, ये मैं भी इंटरनेशनल नंबरिंग दे रहा हूँ। एक सहाबी हैं बुरैदा अल अस्लमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी कहते हैं कि मैं सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बावजूद दिल के अंदर बुग़्ज़ रखता था और मैंने भी सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ यमन का ग़ज़वा किया था। मुझे भी सैयदना अली से कुछ शिकायतें थी। मैं अल्लाह के नबी के पास आया और मैंने जिक्र किया मेरे दिल के अंदर सैयदना अली के बारे में रंज है। नबी पाक ने फरमाया तू उस अली के साथ बुग़्ज़ रखता है दिल के अंदर? मैं कहा हाँ। ना मैंने चंगा नहीं किया, मैंने बुग़्ज़ रखना। तो वो मुजाहिदीन की शिकायतें, नाराज़गियाँ सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हालांकि हक बजानब थे, खुमस अल्लाह और उसके रसूल का उनने बिल्कुल सही तकसीम की, लेकिन उनको तावील हो गई। वो जो मुजाहिदीन थे वो भी साबी थे, वो कोई बदनीयत नहीं थे, वो कोई मुनाफिक नहीं सी आना।
ਜਿਹੜਾ हज़रत अली रजी अल्लाह तआला या अहले बैत या किसी भी सहाबी से खतरा उन्होंने सौखा काम है मुनाफिक बना दो, नहीं भाई उनको गलती लगी। अब ये पीछे बैकग्राउंड था कि लोग आके सैयदना अली की शिकायतें कर रहे थे। एक शिकायत ये भी की कि यमन के अंदर जब माले गनीमत अभी तकसीम नहीं हुआ था, सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनमें से एक लोंडी को अपने हिस्से में रख लिया और रात को सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सोए और सुबह उठे तो गुस्ल करके, जनाबत का गुस्ल करके निकले। तो बालिग लोग समझ सकते हैं। अब ये भी एतराज़ था कि माले गनीमत तकसीम होने से पहले ये भी एतराज़ किया आके कि माले गनीमत में से लोंडी से सैयदना अली रजी अल्लाह तआला ने मामलात कैसे कर लिए। तो ये सारे एतराज़ात नबी पाक के पास पहुँचे। बुरैदा ने कहा मुझे सैयदना अली रजी अल्लाह तआला से नाराज़गी है, वाज़े लफ्ज़ों में कहा अल्लाह के नबी मुझे, सही बुखारी के अंदर है, मुस्नद अहमद के अंदर है। इस वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदीर ख़ौम पे रुके। पीछे शिकायतें किसके हवाले से आई थी? हज़रत अली के हवाले से। नाराज़गी के बातें किसके हवाले से की जा रही थी? हज़रत अली के हवाले से। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदीर ख़ौम पर रुके। ज़ैद इब्न अरकम बयान करते हैं, आगे मैं हदीस आपके सामने बयान करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, मुतवातिर है, कोई इसकी सेहत के अंदर शक नहीं है। ये जो मैं मतन पढ़ने वाला हूँ ये सही मुस्लिम के अंदर 2 तुरक इसके मौजूद हैं। आपने फरमाया अला या अय्युहन्नास, खबरदार ए लोगो, इन्नमा अना बशर, मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ, बशर हूँ। इन्नमा अना बशर, मैं एक बशर हूँ। यूशिकु अन यातिया रसूल रब्बी फउजीब, करीब है कि मेरे पास अल्लाह ताला का पैगाम लाने वाला मेरे वक्त मुकर्रर और मौत का पैगाम लेके आ जाए। फउजीब, तो मैं उसके पैगाम पर लब्बैक कहूँ क्योंकि अल्लाह की तरफ से आया है और मैं दुनिया से कूच कर जाऊँ। मैं बशर हूँ, करीब है कि मेरे पास अल्लाह का पैगाम लाने वाला मलकुल मौत आ जाए। फउजीबा, मैं उसके पैगाम पे लब्बैक कहूँ और दुनिया को छोड़ के अल्लाह के पास चला जाऊँ। व अना तारिकुन फीकुम थक़लैन, लोगों खबरदार हो जाओ, मैं तुम में 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, तुम में 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं जिनको तुमने मजबूती से पकड़ना है, जिनका ख्याल करना है, जिनके हुकूक अदा करने हैं। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, वो 2 भारी चीजों में से एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद और दीन है। फीहिल हुदा वन नूर फखुजू बिकिताबिल्लाह वस्तमसिकू बिह, अल्लाह की किताब एक छोड़ के जा रहा हूं, उसमें तुम्हारे लिए हिदायत है, नूर है, रोशनी है। फखुजू बिकिताबिल्लाह, अल्लाह की किताब को पकड़ लो, अल्लाह की किताब को पकड़ लो। वस्तमसिकू बिही, खुजू का माना भी पकड़ना और इस्तिमसाक का माना भी पकड़ना। खुजू का माना आम पकड़ना और वस्तमसिकू का माना उसको मजबूती से थाम लो, हाथ से निकलने ना पाए। एक अल्लाह की किताब तुम में छोड़ के जा रहा हूं, उसमें हिदायत है, नूर है। अल्लाह की किताब को पकड़ो और अल्लाह की किताब को मजबूती के साथ थाम लो, इस पर अमल करो, इसमें तुम्हारे लिए हिदायत, नूर और रोशनी है। और इसको छोड़ना गुमराही है, जलालत है, अंधेरा है। फहस्सा अला किताबिल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की किताब कुरान मजीद पर उभारा, बहुत ज़्यादा तलकीन की अल्लाह की किताब को पकड़ने की। वह रग़ब फ़ीह, और बहुत ज़्यादा ताकीद के साथ अल्लाह की किताब को पकड़ने की तरगीब थी। फहस्सा अला किताबिल्लाह व रग़ब फ़ीह, किताबुल्लाह कुरान मजीद को पकड़ने की तरगीब दी, इतनी तरगीब दी, इतनी तरगीब दी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार 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 अल्लाह की किताब को पकड़ने का कहते रहे, कहते रहे, कहते रहे, तरगीब देते रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक़ाल,
दो चीजें भारी छोड़ के जा रहा हूं। एक, अल्लाह की किताब, इसको मजबूती से थामना, इसमें हिदायत है, नूर है। वक़ाल, और फिर कहा व अहलो बैती, व अहलो बैती, और दूसरी भारी चीज जो मैं अपने बाद तुम्हारे, अपने पीछे तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं, वो मेरे अहले बैत हैं। 3 दफा फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती। मैं तुम्हें अल्लाह ताला की याद दिलाता हूं अपने अहले बैत के बारे में, मैं तुम्हें अल्लाह से डराता हूं अपने अहले बैत के हुकूक के बारे में, मैं तुम्हें अल्लाह ताला का खौफ दिलाता हूं अपने अहले बैत के हुकूक और उनकी मोहब्बत और मवद्दत के हवाले से। 3 दफा फरमाया। यह सही मुस्लिम के अंदर 2408 और 6225 नंबर 2 तुरक मैंने पढ़े। एक और तरीका आता है ज़ैद इब्ने अरकम से, यह सुनन नसाई अल कुबरा के अंदर है, मुस्तदरक हाकिम के अंदर है, और अस-सहीहा के अंदर 1750 नंबर पर है। ज़ैद इब्ने अरकम बयान करते हैं इसी का दूसरा तरीका, कान्नी कद्दुईत फ़अजब्त, लोगों मुझे अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आया है, मैंने बुलावा कबूल कर लिया है। इन्नी का तरक तो फ़ीकुमुस्सक़लैन, मैं तुम में 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अहदुहुमा अकबरु मिनल आखर, वो 2 भारी चीजों में से पहली दूसरे से बड़ी है। 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अहदुहुमा अकबरु मिनल आखर, उन 2 में से पहली दूसरे से बड़ी है एहतिमाम के एतबार से। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया किताबुल्लाहि व इतरती, एक अल्लाह की किताब है पहली चीज, व इतरती, और मेरे अहले बैत मेरे आल हैं अलैहिमुस्सलाम, और पहली दूसरे से बड़ी है। यानी कुरान मजीद का एहतिमाम करना, चूंकि अल्लाह का कलाम है, इसमें हिदायत है, नूर है, तो ये पहली दूसरे से बड़ी है, लेकिन दोनों भारी चीजें। फंज़ुरू कैफ़ तख़लुफ़ूनी फ़ीहिमा, लोगों ख्याल रखना मेरे बाद तुम इन 2 चीजों के अंदर कैसे मेरे जानशीन बनते हो। किताबुल्लाह में जो मैं तुम्हें वसीयत के तौर पर, अमानत के तौर पर दे के जा रहा हूं, और इसमें हिदायत और नूर बतला रहा हूं, देखना कि मेरे बाद किताबुल्लाह के साथ तुम क्या सलूक करते हो। और दूसरी मेरी इतरत, मेरे अहले बैत, मेरे आल, उनके अंदर तुम मेरे बाद कैसे उनके साथ सलूक करते हो। फ़इन्नहुमा लन यतफ़र्रक़ा हत्ता यरिदा अलैयल हौद, ये दोनों अहले बैत और कुरान मजीद ये आपस में कभी जुदा नहीं होंगे। लन यतफ़र्रक़ा, अहले बैत और कुरान आपस में जुदा नहीं होंगे। हत्ता यरिदा अलैयल हौस, यहां तक कि ये दोनों कुरान भी और मेरे अहले बैत भी मेरे पास हौज़े कौसर पे जमा हो जाएं। यानी कुरान भी चलता रहेगा और मेरे अहले बैत भी चलते रहेंगे। कुरान अल्लाह का कलाम है, मुझ पर उतरेगा, वो भी मुझ पर हौज़े कौसर पर अल्लाह ताला मुझे वहां भी अता करेंगे। और अहले बैत हैं, उन्होंने तो हौज़े कौसर पे आना है, उन्होंने नहीं जाना तो पता नहीं फिर किसने जाना है, उन्हें तो जाना है। सुम्मा अख़ज़ बियदि अली इब्न अबी तालिब, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदना अली इब्न अबी तालिब का हाथ पकड़ा और कहा मन कुन्तु वलिय्यहु फ़हाज़ा वलिय्यहु, लोगों जिसका मैं दोस्त हूं, जिसका मैं महबूब हूं, जिसका मैं प्यारा हूं, जिसका मैं हबीब हूं, फ़हाज़ा वलिय्यहु, जिसका मैं महबूब और हबीब हूं, ये अली भी उसका प्यारा होना चाहिए। जिसका मैं प्यारा हूं उसका अली भी प्यारा होना चाहिए। जो मुझसे प्यार करता है वो अली से भी प्यार करेगा, जो मुझे अपना दोस्त रखता है वो अली से को भी अपना दोस्त रखेगा। बैकग्राउंड समझ आ गया?
बुरैदा ने कहा मुझे सैयदना अली से बुग़्ज़ है, नबी पाक के सामने इज़हार किया, नाराज़गी थी। मुजाहिदीन ने आके एतराज़ किए। खुतबा देने का मकसद क्या था? कोई खिलाफत का खुतबा नहीं था, कोई ईद गदीर खुम मनाने का खुतबा नहीं था, कोई जश्न ईद गदीर खुम की नबी पाक ने बात नहीं की। ना इसमें नबी ये पाक ने कोई वसीयत की है कि मैं इसको अपना मौला और तुम्हारा मौला बना के जा रहा हूँ। मौला का मतलब हुक्मरान होता है, मेरे बाद खलीफा बिला फजल अली होगा, ये बात नहीं है। बात पीछे बैकग्राउंड है कि शिकायतें की जनाब अली की, और जनाब अली उस पर हक बजानब थे। मुजाहिदीन को गलती लगी थी, सैयदना बुरैदा को गलती लगी थी, नबी पाक ने उनको समझाया। और मोमिनो मुजाहिदो, बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और गैर जब मुझसे मोहब्बत करते हो तो जब मुझसे मोहब्बत करता है उसके लिए लाजिम है कि वो अली से भी मोहब्बत करे, ये मतलब था उसका। आपने ज़ेबे दास्तान के लिए पता नहीं क्या से क्या बना दिया, और फिर रवाफिज के प्रापोगंडे के अंदर आ गए। उन्हें कहा इराक वाले भी चले गए सी, कूफे वाले भी चले गए सी, तो पीछे रह गए मदीने वाले ते शाम वाले। तो पता सी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कि शाम वाले नहीं बाद च जुल्म करने, नबी पाक ने शाम वाले नूं गल कही है। कुर्बान जावा मैं, बैकग्राउंड पढ़ो क्यों कहा है। एक और रिवायत आती है, अच्छा इसी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु व आदि मन आदाहु, ऐ अल्लाह जो अली से दोस्ती रखे मोहब्बत करे तो उससे मोहब्बत कर, व आदि मन आदाहु, और जो जनाब अली से दुश्मनी रखे तो उससे दुश्मनी रख। दुश्मनी दिल की दुश्मनी, बुग़्ज़, हसद, कीना, निफाक, इख्तिलाफ हो जाना, लड़ाई झगड़ा, वो दुश्मनी नहीं होती। ये जनाबे अब्बास और सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला की आपस में लड़ाई होगी, और लड़ाई ऐसी हुई कि सही मुस्लिम पढ़ के देख लें तो कोई बंदा आखे दा भाई सैयदना अली रज़ी अल्लाह, सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ते हदीस नाउज़ु बिल्लाह फिट आमदी। ये अब्बास के बारे में नबी पाक ने फरमाया इन्नहु अब्बास अम्मी सिन वो अबी, अब्बास मेरा चचा है, मेरे बाप की जगह पर है रज़ी अल्लाह ताला। ज़कात लेने के लिए सहीह बुखारी के अंदर हदीस है, आमिलीन ज़कात ने कहा दो बंदों ने ज़कात नहीं दी। किसने? फरमाया एक खालिद इब्न वलीद ने नहीं दी और एक आपके चचा अब्बास ने नहीं दी। नबी पाक ने खालिद पे तो जुल्म करते हो, उस पर कौन सी ज़कात बनती है? उसने अपने घोड़े, ज़िरें, हर चीज़, असलहा, तलवारें, तीरो तफंग सारे जिहाद के लिए वक़फ़ कर रखे हैं, उसका सारा माल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिए है, उस पर कौन सी ज़कात बनती है? अब्बास, आपने फरमाया अब्बास इन्नहु अम्मी सिन वो अबी, अब्बास मेरे चचा हैं और चचा का एहतराम बाप वाला होता है, लिहाजा अब्बास से ज़कात ना लो, मैं उसका बेटा भतीजा, मुझसे अब्बास की जितनी ज़कात बनती है वो भी ले लो और उससे दुगनी मुझसे ले लो, डबल ले लो। ये सहीह बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है। अब जनाब अब्बास और सैयदना अली रज़ी अल्लाह के दरमियान सही मुस्लिम के अंदर इसी फदक के जो ज़मीनें थी उनके मामले के अंदर किस तरह का झगड़ा हुआ। तो अब बंदा कोई कहा अल्लाहुम्मा आदे मन आदा हो, जड़ा अली नाल दुश्मनी रखे तो दुश्मनी रख, तो फिर अब्बास रज़ी अल्लाह ते हदीस फिट आंदी नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अला याज़ बिल्लाह। लिहाजा इख्तिलाफ हो जाना सहाबा में, अहले ईमान में, वो दुश्मनी नहीं है। वो दुश्मनी कौन सी है? जो दिल के अंदर बुग़्ज़ पाले, निफाक पाले, कुफर पाले जनाब अली के बारे में। इख्तिलाफ हो जाना, अम्मा जी आयशा को इख्तिलाफ हो गया तो ये अम्मा जी आयशा पे हदीस फिट आएगी। सैयदना तलहा और ज़ुबैर जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुँह बोल के कहा तलहा फिल जन्ना ज़ुबैर फिल जन्ना, अशरा मुबशरा, आपने फरमाया हर उम्मती का एक हवारी होता है और दुनिया के अंदर मेरा हवारी ज़ुबैर इब्ने अव्वाम है। उनको भी इख्तिलाफ हो गया तो क्या उन पे ये हदीस फिट करोगे? नहीं, उनको इख्तिलाफ सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह की शहादत के बदले और कातिलीन उस्मान के वाले से था। मालिक अश्तर जैसे लोग जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दाएँ बाएँ थे, धोखे फ़रेब के साथ मैंने पिछले जुमे के अंदर जिक्र किया था, वो कहते थे इन कातलों को अमीरुल मोमिनीन हमारे हवाले करें। अगली हदीस देखें। आज ये जो बात मैंने कही है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम का खुतबा क्यों दिया, इमाम बहकी कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यमन की तरफ उनके
उनको भेजा गज़वा करने के लिए। बहुत सारे शिकायतें लेकर आ गए और उन्होंने हज़रत अली के लिए अपना बुग़्ज़ ज़िक्र किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिल साफ़ करने के लिए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को हक़ पर साबित करने के लिए उन बंदों को, शिकायत करने वाले मुजाहिदीन को जवाब देने के लिए नबी पाक ने गदीर खुम का खुतबा दिया था। ये इसका बैकग्राउंड था। आले एतिकाद के अंदर इमाम बहकी ने यह बात फरमाई। एक और रिवायत आती है जो ज़्यादा मशहूर लफ्ज़ है, मुतवातिर है, मुतवातिर। मन कुन तो मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, पीछे कहा मन कुन तो वलियहु फ़हाज़ा वलियहु, यहाँ कहा मन कुन तो मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु। जिसका मैं दोस्त और महबूब हूँ उसका अली भी दोस्त और महबूब होना चाहिए रज़ियल्लाहु ताला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर सैयदा फ़ातिमा का जिक्र क्यों नहीं किया? अहले बैत ना जुल्म होने सी वो तो आखते ना मजूसी आंदे ने भाई बागे फदक भी खो लिया अबू बकर उमर ने। नाउज़ बिल्ला नाउज़ बिल्ला नाउज़ बिल्ला, सैयदा फ़ातिमा पे जुल्म किया, दरवाज़ा तोड़ा, घर को आग लगा दी, नाउज़ बिल्ला उनका हमल गिरा दिया। सारे झूठ बके हुए हैं ना उन्होंने, मजूसियों ने, जो ईरान के आतिश परस्त हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं किसी फ़िरके की बात नहीं कर रहा, मैं मजूसियों की बात कर रहा हूँ। तो सैयदा फ़ातिमा कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जेल में डाइवर्जन की दे रहा है। नबी पाक नू पता सी अहले बैत ना वो जुल्म फलां ने करने ने। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तू अपनी ज़बान चो लुकमा कट के तो मजूसियां दे मूँह च देना पिया। उंज तो अबू बकर उमर का बड़ा नाम लेना है। वो तो कहते हैं जुल्म सब तो पहले किते ही शेखैन करीमैन ने अबू बकर उमर ने। अगर ये बात थी तो नबी पाक को सैयदा फ़ातिमा का नाम लेकर जिक्र करना चाहिए था। सैयदना अली का सिर्फ जिक्र किया। क्यों? कि पीछे बैकग्राउंड जो शिकायतें लोगों ने लगाई थी या कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह के बारे में नाराज़गी का जिक्र किया था, वो जनाब अली के बारे में था। उनको समझाया कि अली के बारे में तुम्हारा ये रवैया दुरुस्त नहीं है। क्योंकि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े सारे फ़ज़ाइल हैं। मैं पीछे बहुत सारे खुतबा सैयदना अली की फजीलत पे दे चुका हूँ। कुछ चीज़ें जिक्र करता हूँ, वक़्त पूरा हो गया है, सिर्फ गिन देता हूँ। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हैं और बुनियादी तौर पर पहले 3 अफराद में शामिल हैं जिन्होंने नबी पाक का कलमा पढ़ा है। सैयदा खदीजा, सैयदना अबू बकर, सैयदना अली, ये 3 बंदे हैं। सबसे पहली सैयदा खदीजा हैं, जवान मर्दों में सैयदना अबू बकर हैं और बच्चों में से, नाबालिगों में से सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला जिन्होंने आँख ही इस्लाम में नबी पाक की गोद में खोली। सुभान अल्लाह। अशरा मुबशरा में से हैं सैयदना अली। इस्लाम के चौथे खलीफा राशिद हैं सैयदना अली। जन्नत के नौजवानों के सरदार हसन हुसैन के वालिद गिरामी है सैयदना अली। आपने फरमाया हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। क्या उनकी शान बढ़ गई? व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, नबी पाक ने उनका बाप अली उन दोनों से अफजल है। जन्नती खवातीन की सरदार सैयदा फातिमा के शौहर हैं सैयदना अली। दामादे रसूल हैं सैयदना अली। जंगे बदर के अंदर मुकाबले के लिए पहले निकलने वाले, जब 1 to 1 मुकाबला हुआ सहीह बुखारी की हदीस के मुताबिक, सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जंगे बदर के हीरो हैं। ग़ज़वा-ए खैबर में मरहब को कत्ल करने वाले, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज मैं झंडा उसको दूंगा। सहीह बुखारी की हदीस है, जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। हर सहाबी ने सोचा झंडा मुझे मिलेगा। जब सुबह की नबी पाक ने फरमाया ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली बिन अबी तालिब कहाँ हैं? उनको बुला के लाया गया। आंखें खराब थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब नबूवत लगाया, उससे शिफा हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़आताहु रायता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको झंडा दिया और अल्लाह ताला ने उनके हाथ पे खैबर को फतह कर दिया, जो कई दिनों से पता नहीं हो रहा था। सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बैत रिज़वान वालों में से हैं। सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक खैबर पे पीछे छोड़ के गए। एक ग़ज़वा है जिसमें नबी पाक के साथ शरीक नहीं हुए। नबी पाक ने फरमाया, सहीह बुखारी की हदीस है, हज़रत अली कहते हैं खल्लफ़तनी फिल विल्दान वन निसा, आप मुझे औरतों और बच्चों में छोड़ के जा रही हैं या रसूलल्लाह। आपने फरमाया अला तर्ज़ा अन तकूना मिन्नी में मंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। अली मैं तुझे पीछे छोड़ के जा रहा हूं
क्या तू इस बात पे खुश नहीं है कि तेरी मेरे साथ आज वो निस्बत हो जाए जो जनाबे हारून को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत जारी थी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खवारिज से किताल करने वाले हैं। नबी पाक ने खुशखबरी दी थी कि दो मुसलमानों के ग्रोह आपस में लड़ेंगे, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, उनमें जो सबसे ज़्यादा हक पर होगा, ज़्यादा हक पर होगा, दोनों ही हक पर होंगे, जो हक के ज़्यादा करीब होगा वो खवारिज से किताल करेगा। खवारिज से नहरवान के मौके पर किताल किसने किया? सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँचवें आप खुद और 4 को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया। सैयदा उम्मे सलमा, सैयदा आयशा से रिवायत है, सैयदा फातिमा को, सैयदा अली को, सैयदा हसन को, सैयदा हुसैन को अपनी चादर मुबारक के अंदर लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती, ऐ अल्लाह दुआ की, ऐ अल्लाह इनको भी मेरे अहले बैत में शामिल फरमा दे। क्योंकि कुरान मजीद के सियाक ने तो सिर्फ नबी पाक की बीवियों को अहले बैत में शामिल किया। ऐ अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत हैं, इनको भी अहले बैत के अंदर शामिल कर दे। लिहाजा अहले बैत के हुकूक, अहले बैत से मोहब्बत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली से फरमाया, सैयदी से हसन दर्जे की, आपने फरमाया, सैयदना अली कहते हैं मुझसे नबी पाक ने अहद किया था, वादा दिया था मुझे, अली तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, और तुझसे नफरत और बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। सैयदना अली रज़ी अल्लाह से मोहब्बत करना ईमान की अलामत है, सैयदना अली रज़ी अल्लाह से बुग़्ज़ रखना निफाक और कुफ्र की अलामत है। और अहले बैत के हुकूक, उनसे मोहब्बत करना, खुमस का माल अहले बैत को दिया जाएगा। और अहले बैत पे सलात पढ़ना, जब दरूद पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन, और आले मोहम्मद के अंदर नबी पाक के ख़ानदान के घर वाले लोग भी मौजूद हैं, बनु हाशिम के, बनु अब्दुल मुत्तलिब के, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुताहरात और आपके नवासे और बेटे बेटियाँ सब मौजूद हैं। इंशाअल्लाह अगले खुतबे के अंदर अहले बैत पर मज़ीद इंशाअल्लाह मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।